ओम नमः शिवाय। मैं सारिका शर्मा कुंज कॉस्मोस से आपको महाशिवरात्रि की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको महाशिवरात्रि के कुछ छोटे से सटीक उपाय बताने जा रही हूँ। आप जिसे कर कर अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहले रिलेशनशिप की बात करेंगे। जिन के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं वो आज शिवलिंग पे शहद अर्पण करें। जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फाइनेंस की दिक्कत है, जिनका स्टक पेमेंट्स हैं, वो आग के फूल अति प्रिय हैं भोलेनाथ जी को। आग के फूल और बेलपत्र के साथ शिवलिंग पर अर्पण करें। किसी की बीमारी ठीक नहीं होती, बहुत परेशान है हेल्थ को लेकर, तो शिवलिंग पर शहद और अपनी उम्र के बराबर बेर शिवलिंग पर चढ़ाइए और आपने शिवलिंग के पास जाकर ओम नमः शिवाय का 108 बार पाठ करना है और आपने अपनी प्रॉब्लम को प्रेजेंट टेंस में बोलना है। जैसे कि मान लीजिए किसी को शुगर की प्रॉब्लम है तो उसने ये बोलना है कि मेरी शुगर सही हो गई है, मेरा बीपी सही हो गया है। अपनी उम्र के बराबर बेर शिवलिंग पर चढ़ा के आइए। नौकरी की दिक्कत आ रही है, जिन्हें जो कुछ अपने ग्रहों से परेशान है, जिनका लक नहीं चलता और जिनका लक साथ नहीं देता, वो रात को 12 बजे के बाद एक दीपक जलाएं। वो दीपक चाहे आप घी का भी जला सकते हैं और तेल का भी जला सकते हैं। आपने पूरी रात उसे जलते रहने देना है। अपनी विश लिखनी है प्लेन पेपर पे रेड पेन से और उसे पूरी रात भोलेनाथ जी के चरणों पर अपने विश को पड़े रहने देना है और उसके बाद सुबह उठाकर अपने पास रख लीजिए, कहीं पर भी रख सकते हैं। नज़र दोष के लिए रात को 12 बजे जल में नमक डालकर 11 बार, 21 बार या 51 बार अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और उसे बाहर सड़क पर फेंक दीजिए या नाली में फेंक दीजिए। घर के अंदर नहीं फेंकना, क्योंकि आप अपने घर में नेगेटिविटी दूर कर रहे हैं। पूरे साल की नज़र उतरती है और आप घर में जिस पर्सन का जो उपाय करेंगे, आपने पर्टिकुलर पर्सन के लिए वही अलग गिलास लेना है, अलग नमक लेना है। गन्ने का रस, आपको मनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, धन प्राप्ति के लिए गन्ने का रस बहुत अच्छा है। आप शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाइए। बेस्ट रिलेशनशिप के लिए 5 फलों का रस शिवलिंग पर अर्पण करें। 5 फल ले लीजिए, 5 फलों के रस ले लीजिए और उनके रस को इकट्ठा करके शेक करके और शिवलिंग पे अर्पण करिए। 5 फल क्यों बोले गए? क्योंकि शिवलिंग जो आपके शिव परिवार है वो 5 से बनता है और भगवान शिव के साथ साथ अगर आप उसके पूरे परिवार को पूछते हैं तो शिव भगवान बहुत अति प्रसन्न होते हैं। माँ पार्वती अति प्रसन्न होती है। परिवार के कलह कलेश दूर होते हैं, रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं। रिलेशनशिप अच्छे करने के लिए शहद अर्पण करिए। अगर आपके विवाह में कोई दिक्कत आ रही है तो उसका मैं महा उपाय आपको बताने जा रही हूँ। विवाह के लिए केसर निर्मित दूध, केसर दूध में डालिए और वो शिवलिंग पे समर्पित कीजिए। शिवलिंग पर मौली माँ पार्वती से लेते हुए 7 फेरी डालनी है मौली की, और मौली को तोड़ना नहीं है। उसके बाद वहीं मौली को छोड़ के आ जाना है। पहले शिवलिंग पर, फिर मौली माँ पार्वती पर, ऐसे घुमाते हुए 7 बार आपने फेरा डालना है उसका और उसके बाद उसको वहीं पर छोड़ के आ जाना है। माँ पार्वती को श्रृंगार अर्पण करिए। 5 शमी के पत्र, आप जो पत्र होते हैं, जो शमी के जो पौधे के जो पत्ते होते हैं, आप उनके पत्तों को भी आप माँ पार्वती पे अर्पण करिए। माँ पार्वती के आगे आप अर्जी लगाइए, हे माँ पार्वती, जैसे तेरा परिवार बना है वैसे ही मेरा परिवार सुख शांति से रहे और मेरे भी आगे विवाह के योग बने। 4 लोटा जल चढ़ाना है। जब आपने केसर वाला दूध डाल दिया, आपने शमी के पत्ते डाल दिए, उसके बाद 7 लोटा भगवान भोलेनाथ पर चढ़ा कर आना है। आग के फूल शिवजी जी को बहुत पसंद है, तो इसीलिए
हो सके तो आग के पत्तों के साथ आग के फूल भी माता पार्वती और शिवजी जी को अर्पण करें। जिनकी आपको बताए कि जो हमारे शरीर में किसी तरीके की बीमारियां हमारे एडिक्शन के कारण भी होती हैं, तो अगर आप किसी तरीके के नशे से मुक्त होना चाहते हैं तो कल के दिन एक बहुत अच्छा सटीक उपाय कर सकते हैं। किसी को स्मोकिंग की आदत है, ड्रग्स की आदत है, शराब की आदत है, एटलीस्ट अगर चाय पीने की भी या कॉफ़ी पीने की भी ज़्यादा आदत है, तो आप इस चीज़ को भी काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। अपनी उम्र के हिसाब से भांग के पत्ते लीजिए या भांग ले लीजिए। अगर भांग आप वैसे सूखी लेते हैं तो उसे अपने वज़न के हिसाब से ले लीजिए, और आप भांग के पत्ते लेते हैं तो भांग के पत्ते अपने उम्र के हिसाब से ले दीजिए। उन पत्तों को आपने टच करते हुए जो भी बोलना है, प्रेजेंट टेंस में बोलना है, या तो आपके हस्बैंड की आप छुड़वाना चाहते हैं, ब्रदर की, या आपका कोई फ्रेंड है, किसी के लिए भी अगर आप छुड़वाना भी चाहते हैं तो ये बोल दीजिए उसने आज अपना नाम, अपना गोत्र बोलते हुए, जिस पर्सन की शराब हटानी है उसके नाम और गोत्र बोलते हुए उस पर हाथ रखकर आपने ये बोलना है, इस पर्सन की शराब छूट गई है। हे प्रभु, मैं ये सारे एडिक्शन आपके यहाँ पर छुड़वा के जा रही हूँ अपने पर्सन की। आप मेरे जो भी सगे संबंधी हैं जो ये एडिक्शन के और इस बीमारी या किसी भी चीज़ से ग्रसित हैं, उन्हें आप ठीक कीजिए। और आपने वहीं पर ही बोल देना है, और आपने ये बोलना, आई एम एन्जॉइंग विद माई फैमिली, फ्रेंड, और वो पर्सन का नाम। आप देखिए आने वाले जो टाइम आपका, जो अब नेक्स्ट जब शिवरात्रि आएगी उससे पहले पहले बहुत हद तक उसकी जो ये कमी है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। मैंने आपको जो ये सारे बताए, नौकरी का बताया, लक से रिलेटेड बताया, मैंने सब में टाइमिंग ज़रूर बताए हैं। जैसे नौकरी के से ग्रहों में दिक्कत आती है, ग्रहों से नौकरी में दिक्कत आती है, और जिनका लक नहीं चलता, सब कुछ होते हुए भी लक नहीं चलता, तो वो अपने बताया है मैंने 12 बजे के बाद ही एक दीपक जलाएं। नज़र दोष का भी 12 बजे के, रात को 12 बजे के बाद। बाकी सब आप दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं, सब शुभ मुहूर्त होते हैं, क्योंकि कल माँ पार्वती और शिव भोलेनाथ का विवाह हुआ था। तो अगर आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, सबसे पहले ज़रूरत है बिलीव। हर काम करने में पहले आप अपनी श्रद्धा डालिए, अपनी बिलीवनेस डालिए, और कभी भी आप अपने भगवान से कुछ भी मांगते हैं, आप ये मत कहिए कि भगवान मुझे दे दो, भगवान तूने दे दिया। और साथ में लास्ट में जब भी प्रभु के यहाँ से आओ, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू बोलना कभी मत भूलिए, क्योंकि आप एक शायद ऐसे प्राणी होंगे जो रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो रात सोते हैं और सुबह उठ भी नहीं पाते। इसीलिए आप उस प्रभु का शुक्रिया अदा करिए कि उसने हमें सूर्य उदय का होने का सुख दिया और हम उसे देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।